बड़ी खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के आपस में बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ की गुज़श्ता रात एक मुलाकात हुई। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आइडियल हैं। वजीर आजम ऑफिस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे फौज का मोराल कम हो जाए। DGISI के तकर्रुर पर तमाम आइनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। DGISI के तकर्रुर के लिए अथॉरिटी वजीर आजम हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ताल्लुकात के बारे में फवाद चौधरी की जानिब से वजाहत आ गई है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, बहुत ही हसास मामला है, फरमाइएगा कैसे देखते हैं आप इस पेशरफ्त को? फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पर अब मीडिया पर आकर ये बात की है। मेरा ख्याल है ऐसे मामले में वज़रा को, हुकूमत को अल्फाजों के चुनाव में बड़ा एहतियात करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम हाउस कोई ऐसी कदम नहीं उठाएगा जिससे फौज का मोराल डाउन हो। तो फौज का मोराल वजीर आजम की वजह से बुलंद नहीं है, उनकी कुर्बानियों और उनके काम से, गाजियों और शहीदों की वजह से है। वजीर उनका ये लफ्ज कहना मेरा ख्याल है एक नई बहस को जन्म दे सकता है कि क्या वो ऐसी काम करना चाहते थे या कर सकते हैं जिससे फौज का मोराल खुदा ना खासा डाउन होगा। ये अल्फाज खुद ही मेरा ख्याल है किसी बड़ी खतरे की अल्फाज है। मुझे तो ये अल्फाज मुनासिब नहीं लगे। दूसरा, उन्होंने ये भी फरमाया कि कानूनी तरीका अख्तियार किया जाएगा। क्या जो DGISPR ने पहले प्रेस रिलीज जारी की वो गैर कानूनी थी? चौधरी फवाद साहब ने काबिल एहतराम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे नए सवालों को जन्म दे दिया है। मेरा ख्याल है उन्हें इस हद तक रहना चाहिए था कि हुकूमत और अस्करी क़यादत में कोई इस तरह के मामला नहीं है। गुज़श्ता रात मुलाकात हुई और उसमें जो बात थी वो तय हो गई। ये सादा गुफ्तगू करके तवील मुलाकात का लफ्ज पे, तवील पे जोर देना, नए DGI की तैनाती के लिए कानूनी तरीका बनाया जाएगा, तो इसका मतलब है फौज की एग्जैक्ट ब्रांच होती है जो कानूनी तरीकों पर पूरा तफसीली गौर करती है, उसके बाद फैसला होता है। ये फौज में पुलिस की तरह नहीं होता, सीधे नु गुजराले ला दे, गामे नु पिंडी ला दे, फलान ऐसे लगा दे। ये एक डिसिप्लिन फोर्स है। मेरा ख्याल है उन्हें इसका अंदाजा नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या कह दिया है। ये मेरी राय है, लेकिन वो वजीर है, यकीनन वो काबीना के इजलास में थे, वजीर आजम से भी मुलाकात उनकी हुई है और उन्होंने तरीके से अगर कोई मैसेज देना चाहा तो ये उनकी राय है। तो भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं फवाद चौधरी साहब की जानिब से जिन अल्फाज में ये पूरा मामला बयान किया गया है, जैसे आप भी फरमा रहे हैं, और मोराल का लफ्ज़ और तवील मुलाकात, ऐसे अल्फाज से जो ताल्लुकात अब तक ये कहा जा रहा है कि बेहतर हो गए हैं पिछले 3-4 दिन की निस्बत, मामला हल हो जाएगा, वज़ीर आज़म ने भी कहा है, वो मजीद बिगड़ भी सकते हैं फिर? देखिए, एक तरफ तो वो कह रहे हैं अगर आप कहते हैं हल होगा, दूसरी दफा कह रहे हैं कि कानूनी तरीके से हल किया जाएगा। मामले हल नहीं हुआ। अगर वो ये कह देते कि मामला था ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं, ना मामला इसमें कोई बात है, फिर तो बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ थी। अगर वो कह रहे हैं इस मामले को आईनी और कानूनी तरीके से हल किया जाएगा, अभी गा लफ्ज है, कर लिया गया लफ्ज नहीं है। उन्होंने ये भी फरमाया सिविल मिलिट्री क़यादत खुशगवार है, तो हमेशा होती है। फौज का एक अपना आईनी किरदार है, वो हमेशा अदा करती है और एक डिसिप्लिन फोर्स है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें करके इब्हाम छोड़ दिया है कि आईनी तरीका अख्तियार किया जाएगा। वो आईनी तरीके से भी थोड़ी सी रोशनी डाल देते तो ताकि आइंदा तो बहस ना होती इस पर। भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि अब आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? अल्फाज तो यही हैं कि एक पेज पर हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं आने वाले 2-4 महीनों में, क्योंकि सियासी तब्दीलियां भी काफ़ी नज़र आ रही हैं साथ साथ हमें? देखिए, आने वाले तब्दीलों में यकीनी बात है, मैं तो थोड़ी सी कुछ तब्दीलियां देख रहा हूँ, क्योंकि अक्टूबर में अमूमन सर्दी पड़ जाती है। इस दफा उतनी सर्दी नहीं आई, अब भी AC चल रहे हैं। आने वाले तब्दीलों में नवंबर से तब्दीलियां के मौसम खासे तब्दील होंगे, लोगों को लिबास भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी मूवमेंट भी महदूद करना पड़ेगी। और ये जो खुद फवाद चौधरी साहब ने फरमाया है कि हल हो जाएगा, इस पर तो मेरे बहुत सारे खदशात हैं, लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान का ये उन्होंने जो लफ्ज कहा कि वज़ीर आज़म आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे फौज का मोराल हो, ये लफ्ज कहना मेरे ख्याल में पाक फौज जो हमारी सरहदों की हिफाजत की जामन है, जिसे अमेरिका कहते हैं, ये कहना शायद बेहतर ना था। लेकिन वो वजीर है, उन्होंने जो बेहतर समझा वो फरमा दिया।
भट्टी साहब ये फरमा सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब का एक जुमला ये भी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि DGISI के तकर्रुर पर तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। तकर्रुर पर मसला था क्या, खबरें क्या हैं इस हवाले से? देखिए, वो कह रहे हैं DGISI के तकर्रुर पर आईनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। पहले तो वो ये बताते हैं कि आईनी तकाजे पूरे कौन से नहीं हुए। उनका तो ऑर्डर हो चुका है SPR के मुताबिक। उनके मुताबिक तो मोहतरम जो DG थे उन्हें पेशावर तैनात कर दिया गया है। अगर कोई मजीद है तो ये यकीनन बोतर जानते हैं। मेरे ख्याल में तो मामला तय हो गए हैं। अगर कोई एंड है, कोई इबहम है तो हुकूमत की साइड पे है, क्योंकि हुकूमत ने इबहम मचाया। ISPR कभी भी पाक फौज के अफसरान ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते। वो हमेशा कोर कमांडर और उस किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग पर एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं और उसके बाद कभी वो चीज दायरे बहस नहीं आई और चंद सेकंड वो चीज खबर चलती है और फिर किस्सा माजी हो जाता है और लोग अपनी नई नई तैनातियों पे जाके लेते हैं। लेकिन अब अल्लाह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हल हो जाएगा, तो अल्लाह करे ये जल्दी हल हो जाए ताकि इबहम ना रहे और इस चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ा जाए। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही रहिएगा प्लीज। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा कि फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि बड़े खुशगवार ताल्लुकात हैं वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के बीच और ये तैनातियों का मामला भी जल्द हल हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग्स हुई हैं, वो जाहिर है कि जब DGISI की पोस्टिंग होती है तो उसके बाद में मशावरत की जाती है। पहले भी गई थी और अगर कोई इबहम है तो आई थिंक वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्लियर भी हो जाएगा। रूटीन की बाकी जो कोर कमांड की पोस्टिंग है वो भी जो कोर कमांड कर लेते हैं वो स्टाफ पे जाते हैं, स्टाफ कर लेते हैं वो कोर कमांड करने जाते हैं, ताकि उनके जो माइलस्टोन होते हैं फिर सर्विस के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें कोई इबहम नहीं। आई थिंक ये जो एक खबरें उड़ाई जा रही हैं जान के मिलिट्री गवर्नमेंट रिलेशन को खराब करने के लिए, इसीलिए फवाद चौधरी ने भी बात की है और कैबिनेट मीटिंग में बाकी डिस्कशन आए हो गए अफगानिस्तान के ऊपर, कश्मीर के ऊपर जो भी वैंडी शर्मन विजिट की गई है उनके ऊपर बात हुई होगी और साथ ही साथ जो मुज़ाकरात तालिबान के और वो अमेरिकन के, सारी चीजें ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन हुई होंगी। ये भट्टी साहब, आप जो रात को मुलाकात हुई है उसके बारे में बता रहे हैं कि उस मौके पर इसमें इन मौजूद पर बात हुई होगी? तो जाहिर है कि मिलिट्री के आपस में बात हुई होगी, लेकिन जब बाकी दोबारा मीटिंग हुई है उसमें भी यही सारी डिस्कशन की गई है। अच्छा भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि फवाद चौधरी साहब ने एक मौके पर यह भी कहा है कि DGISI के तकर्रुर पर तमाम आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। उनकी तो तकर्रुर हो चुका, अनाउंस हो चुका, खबर भी आ गई, ISPR ने कंफर्म भी कर दिया है। अब कौन से कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं? मेरे ख्याल में सिर्फ एक बाम में मुजाफरत अगर कहीं रहती है आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, वो शायद डिस्कशन में पॉइंट को बता रहे हैं आगे वो कैसे देखना चाहते हैं, क्या उनके प्रोफेशनल चीजें डिस्कशन करना चाहती हैं, वो बात हो रही है। तो यानी कि जो रात को तवील मुलाकात हुई है 1.5 घंटे की, जिसकी खबर अभी अब से कुछ देर पहले आई है, उसमें ये मुशावरत हो रही थी आपके ख्याल से? जी बिल्कुल, और यही बातें हुई होंगी। आई एम श्योर कि क्योंकि जब भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिलते हैं आपस में, वो मिलिट्री की तमाम डिस्कशन, क्या ट्रेनिंग चल रही है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोफेशन चाहिए, जो नई पोस्टिंग हुई हैं उनके बारे में उनको नुक्ता नजर बताया प्राइम मिनिस्टर जी के देखिए क्या ट्रेनिंग आइंदा के लिए रिक्वायरमेंट है, विंटर सीजन आ रहा है, कलेक्टिव ट्रेनिंग है, डिफरेंट इशूज पर बात होती है आपस में। ठीक है भट्टी साहब, साथ ही रहिएगा प्लीज। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। काजी साहब, पिछले 4-5 दिन से ये तासुर मिल रहा था कि एक पेज पर नहीं है सिविल और अस्करी क़यादत। फवाद चौधरी साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके ख्याल से ये तासुर मजीद गहरा हो गया है या फिर इसका असर कुछ हद तक ज़ायल हुआ है? नहीं, बुनियादी जो थीम था उनका वो यही था कि जनाब ये मामला जो है अब तय और कुछ दिनों में ये हल हो जाएगा। हर जंग की उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को ओपन एंडेड रखा है, जिस पे हमें बिला वजह कोई अपने जो है इमेजिनेशन के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। 2-4 दिन में हो जाएगा, अपॉइंटमेंट्स होती रहती हैं इस तरह की। उसके बाद जो हमारी बड़ी क़यादत है उसमें बाद फैसलों पे जो है वो मिलके एक गुफ्तगू भी होती है, उसमें हैमर आउट किए जाती हैं, दो मुख्तलिफ ओपिनियंस भी होती हैं, मगर बाद अज़ाम मुल्क के मफाद में जो फैसले होते हैं वो सामने आ जाते हैं। तो 3-4 दिन में ये फैसला सामने आ जाएगा। मगर मैं एक बात पे जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि जो फवाद चौधरी साहब ने की है वो बड़ा यानी कादरुल कलाम साफी भी रह चुके हैं जी, मगर उन्होंने ओपन एंडेड रखा है कि हो जाएगा। तो हम उनकी बात पे यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह मुल्क की मफाद में ये बेहतर अंदाज में हो जाएगा। जी काजी साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे कि आपने फरमाया है कि मुल्क की सालमियत के मामलात हैं, अब से कुछ देर पहले भट्टी साहब हमसे बात कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब ने एक मौके पर यह भी कहा है कि PM ऑफिस से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे फौज का मोराल कम हो। जो पिछले 4-5 दिन में हुआ है उससे मोराल पर कैसा असर पड़ा होगा आपके ख्याल से?
देखिए, मैं समझता हूँ मोराल को इसके साथ हम रिलेट ना ही करें तो बेहतर है। हमारी फौज के जो लोग अपनी अपनी जगह पे, हमारे फुट सोल्जर जहाँ खड़े हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, और एक अपॉइंटमेंट सिर्फ मोराल का ऊपर नीचे होने को हमें इसको रिलेट नहीं करना चाहिए, और वी शुड नॉट रीड मच इनटू दिस। हमें जो एक फाइन सेंस ऑफ जजमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब की और हमारी अस्करी क़यादत की, उस पर हमें जो है वो यकीन रखना चाहिए, और हमें ये बेहतर अंदाज में हो जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में लेट्स नॉट, व्हेन देयर इज नो क्राइसिस, लेट्स नॉट क्रिएट वन। जी का साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे कि आपने शुरू में कहा कि मामूल के मुताबिक होती हैं, तकर्रुर और तबादले होते रहते हैं, इससे पहले भी हुए और ये भी मामूल के मुताबिक ही थे, अब मगर गैर मामूली सूरत हाल क्यों बन गई फिर? देखिए, हम गैर मामूली ऐद में ही रह रहे हैं। यहाँ बहुत सी बातें हैं जो गैर मामूली अंदाज में हो रही हैं। तारीख बदलती है, एक डगर पे नहीं चलती। बहुत सी बातें जो गलियों में पहले नहीं हुआ करती थी आजकल हो रही हैं, और रूटीन के तौर पर हम उन्हें ले रहे हैं। तो हमें इसी तरह से लेना चाहिए और इसी तरह से रिपोर्ट करना। ठीक, कासिम साथ ही रहेगा। आरिफ भट्टी साहब, अगर आप साथ मौजूद है तो फरमाइएगा कि मामूल की चीजों पर गैर मामूली सूरत हाल क्यों बन रही है, क्या फरमाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में मामला बिल्कुल ठीक चल रहे थे। कुछ लोग इमेच्योर होते हैं, हुकूमत में आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता हसास मामलों में कैसे गुफ्तगू करनी है। ये मसला इतना इशू था ही नहीं जिसको कुछ लोगों की वजह से बना दिया गया। आपको याद होगा कि माजी में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के इशू को भी अदालत और असेंबली तक लगाया गया, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में एक्सटेंशन हुई थी परवेज कैनी की, तो बात का जिक्र भी नहीं हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों की नासमझी की वजह से नॉन इशू को इशू बनाया गया, और जो एमिकेबली हल हो जाएगा जैसे वज़ीर इत्तलात ने कहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये हल हो जाएगा। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था आईनी तरीके से हल किया जाएगा, उन्हें कहना चाहिए था हल हो गया, जबकि दोनों सुपर पावर जो भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या आर्मी चीफ है, उनकी तवील मुलाकात हो गई, तो उसके बाद तो हर चीज स्टॉप हो जानी चाहिए और आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चल रहा है इंशाल्लाह ताला। जी हाँ, ऐसे ही है भट्टी साहब। अच्छा भट्टी साहब, ये फरमाएगा कि माफ़ कीजिएगा, जैसे ये अभी सूरत हाल पैदा हुई, आपने फरमाया कि कुछ इमेच्योर लोगों की वजह से हो गई है, इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया गया है। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मौके पर जब हमने देखा सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और ये सारा मामला मीडिया पर भी आता रहा, उसके बाद अब फिर ये सूरत हाल पैदा होना, ये इस इमेच्योरिटी का कोई हल निकाला जाएगा कभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से? ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सोचना होगा। मैंने कहा कि परवेज कियानी साहब की पीपल्स पार्टी के दौर में एक्सटेंशन हुई थी तो कोई जिक्र भी नहीं हुआ था, कहीं एक दफा भी ज़ेरे बहस ये बात नहीं आई। इस दफा ये आया, और अब आज तक मुझे नहीं याद कि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस पर इतना कोई इशू बना हो। लेकिन अब ये वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि अपने आईनी और जो दफाई तैयार हैं उनसे मुशावरत करें, ताकि ये बातें टीवी पर नहीं आनी चाहिए। इन्हें टीवी पे अपनी हुकूमत करनी चाहिए और इस किस्म की बेमकसद बातें नहीं करनी चाहिए। जब वो एक तरफ वो कह रहे हैं हुकूमत और उसकी क़यादत एक पेज पे है, तो फिर उसके बाद अगली बहस बनती नहीं। हमें अपने वज़ीर इत्तलात की बात पर और हुकूमत पर, वज़ीर आज़म पर यकीन करना चाहिए। और आर्मी चीफ तो वैसे ही डिसिप्लिन फोर्स है, आपने कभी देखा ही नहीं होगा उन्होंने कोई बेमकसद बोलते नहीं। वो अपनी शहोदा के जनाजे पे जाते हैं, फ्रंट लाइन पे जाते हैं, अपने सोल्जर को हिम्मत देते हैं, वो सियासी गुफ्तगू करते नहीं। उनकी एक पूरी हिस्ट्री है आर्मी चीफ साहब की। जी, उनका बहुत पेशा वराना एटीट्यूड नज़र भी आता है। ब्रिगेडियर साहब, अगर आप साथ हैं तो ये फरमाइएगा कि जैसे कि भट्टी साहब ने फरमाया कि कुछ इमेच्योरिटी नज़र आती है, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पर भी हमने देखा, और अब ये सब कुछ हो रहा है। एक मामूल की बात थी मगर गैर मामूली सूरत हाल बन चुकी है, तो इसका हल कैसे निकाला जा सकता है? क्या समझते हैं आप, क्या हल हो सकता है इसका? देखें, एक तो भट्टी साहब ने काजिम जो बात की है बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई अगर कहीं किसी वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो वो बैठ के रिजॉल्व हो जाता है, तो यही हो गया। आई एम श्योर कि आज शाम तक कोई ना कोई इसका जरूर हल निकल आएगा। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी चीफ आर्मी स्टाफ ने मुजाफरत की है। चीफ आर्मी स्टाफ इज वेरी वेल कंपोज्ड पर्सन, वो बिल्कुल कम बोलते हैं और अमल सही तरीके से करते हैं। जिससे कि प्रोफेशनल तरीके से वो कमांड आर्मी को हम सबको मालूम है, चाहे वो ऑपरेशनल या लाइन ऑफ कंट्रोल हो या तहसीलदार के खिलाफ हो। और ये जो हमारे जो कुछ लोग हैं जो खाम का खबरें चुराने शुरू कर देते हैं, ये रूटीन की ऐसी बातें बहुत अक्सर होता है। इवन अमेरिका में पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट में और प्रेसिडेंट में अक्सर कई चीजें डिस्कशन होती है। अभी भी आपके सामने उनके चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं फौज के बारे में कि फौज रखना चाहते थे, बाइडेन कुछ कह रहे हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, बजाय से कि हम इसको जिस तरीके से चल रहा है रूटीन में रिजॉल्व हो जाए, खत्म हो जाएगी बात, बजाय से कि हम अपने दुश्मनों को मौका दें, इंडिया में शोर मचाना शुरू करें जैसे बकवास करते हैं। आई थिंक इसको हमें बिल्कुल नैरो डाउन रखना चाहिए। आई एम श्योर कि आज रात तक ये जरूर
और जाहिर है कि ये कोई ऐसी बारीक रूटीन की पोस्टिंग है, लेस DGIC की, जो आई एम श्योर के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उसके बाद चीफ आमिर साहब जो डिस्कशन हुई उसका इमीडिएटली हाल निकल आएगा। ठीक है सईद काजी साहब, ये फरमाइएगा कि जो सूरत हाल बनी है सबने देखी है और डिस्कस भी हो रही है, और आर्मी चीफ के एक्सटेंशन पर भी कुछ ऐसा ही देखा गया, अब फिर ऐसा बन रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस सबसे माजी के अदवार में ऐसा नहीं देखा जाता था? तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये जो मामूल के काम है उनमें भी ऐसी उलझने पैदा हो जाना, इस पर क्या तबसरा फरमाएंगे? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि ये कोई बड़े हम सिर्फ मुल्की एतबार से नहीं, आलमी एतबार से बड़े गैर मामूली ऐड में रह रहे हैं, और जो चीजें सियासत में पहले नहीं कही जाती थी अब कही जाती हैं। दूसरी बात यह है कि क्राइसिस किसी हद तक होते हैं और रिजॉल्व होते रहते हैं, मगर अब ये है कि सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त ये है कि जो हमारी सियासत है और सियासत की जो अपनी जो खींचातानी है, इस खींचातानी को वो कहीं लेके जाना चाहेगा, कोई एक अपने मफाद में, कोई दूसरा अपने मफाद में। इसकी एक वजह यह है कि आज तक हमने कभी इतनी लंबी ट्रांसमिशन नहीं देखी थी इस तरह की अपॉइंटमेंट। एक मतलब एक अपॉइंटमेंट है जो होती रही है माजी में भी, उसमें कोई ऐसी बट नो, मैंने जिस तरह कहा कि वी आर ट्राइंग टू रीच, अब कल से हम ये एक और बात भी देख रहे हैं कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका स्टैंड बड़ा मुख्तलिफ था, आज वो इस तरह मोहब्बत में मुब्तला है। इस वक्त के जिन इदारों के लिए हमारी मोहब्बत जाग गई है, कल तक हम हमलावर हो रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो इतने तशवीश और शकूक व शुबात पैदा जो किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि जो सियासत के अंदर का अपने नज़ा है और जो अपने तनाज़े हैं और जो एक पर्सनल वेंडेटा सा बन के रह गई हमारी सियासत बजाय नजरियाती होने के, उसके ये जो उसके अनफॉर्चुनेट साए हैं वो इदारों पर भी आ रहे होते हैं। मगर आई थिंक फाइनली इट विल बी रिजॉल्व। काजी साहब, जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि जो सियासी तनाज़े हैं उनका असर इदारों के तशख़्ख़ुस पर पड़ रहा है, और पिछले 2-3 सालों में तो ये ज़्यादा देखा गया है, तो इससे तो ये तो मुनासिब चीज़ नहीं है, इसको रोकना होगा। इसके लिए कुछ हो रहा है बातचीत कहीं पर? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम सियासत में इस तरह की, एक तो आपका सोशल मीडिया आ गया जिसमें कोई इस तरह की जरूरत नहीं है अब के बातों को वेरीफाई करना है, और बेसिकली एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड ये भी आया है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने फॉलो करना शुरू कर दिया है हमारा जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे हर पॉलिटिकल पार्टी के विंग है, उनके मुलाजम जो हैं वो बैठे हुए हैं और उन्हें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, उसे ट्विस्ट करके आगे लेके स्टार्ट करके या ना करके अपने मफाद की जो एक मकसद है उनके असूल के लिए हम सरगर्म हो जाते हैं, इदारे भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक इशू है, हम समझते हैं कोई ना कोई इसका तरीका और इसका एक रेजोल्यूशन होगा। मुल्क रहते हैं, रियासतें रहती हैं, लोग कुछ भी हों वो आते जाते रहते हैं, हमें इसे ऐसी देखना चाहिए और इससे हम अपने असबाब जो है हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत कुछ देखा है पार्टीशन से लेकर अब तक, तो लिहाजा आई थिंक ये पूरा स्टॉर्म एंड टी कप है, ऊपर है, नीचे जमीन पर तो कुछ नहीं हो रहा। जमीन पर तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई तहरीक नहीं चल रही, ऊपर खींचातानी हो रही है और खींचातानी को मीडिया और खींच के तो मेरे ख्याल में 2-4 दिन में ये रिजॉल्व हो जाएगा और हमें याद भी नहीं होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि मामलात हल हो जाएं और पाकिस्तान की बेहतरी में हल हो, मगर जो सूरत हाल पैदा हुई है वो नाखुशगवार थी। बहुत शुक्रिया आपका सईद काजी साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने वक्त दिया।